जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल 2-4 दिनों में बज जाएगा, लेकिन इसके पहले ही टिकट की रेस यानी टिकट पर टकटकी लगाना उम्मीदवार शुरू कर चुके हैं और सभी उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं। तो आज हम बात करेंगे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कौन से मुद्दे चुनावी मुद्दे हैं और किस पार्टी से कौन दावेदार हैं और कौन से दावेदार की नज़र टिकट पर टिकी हुई है और टिकट पर टकटकी लगी हुई है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा हैं। औरंगाबाद के 3 विधानसभा और गया के 3 विधानसभा। औरंगाबाद के जो 3 विधानसभा हैं उसमें औरंगाबाद सदर, कुटुंबा, रफीगंज और गया के 3 विधानसभा हैं उसमें गुरुआ, इमामगंज और टेकारी विधानसभा है। अगर हम इसमें जातियों की बात करें कि कौन सी जात सबसे ज़्यादा हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जात जो है जिनकी सबसे ज़्यादा आबादी है वो है राजपूत। इसके बाद में है यादव, इसके बाद में है कुशवाहा और भूमिहार और फिर अन्य जातियां हैं, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। अब हम बात करते हैं, सीधे आते हैं कि औरंगाबाद में चुनावी मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पर। ऐसे तो ये लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा पर होता है, लेकिन स्थानीय मुद्दा भी गूंजता है और स्थानीय मुद्दा से भी होकर उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को गुजरना पड़ता है। तो औरंगाबाद में सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा है वो है उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना और ये दशकों से सिंचाई परियोजना लटका हुआ है, लेकिन इसमें काम अब शुरू हुए हैं और इसकी उम्मीद भी जग गई है। इसके बाद में है औरंगाबाद में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर एनटीपीसी, बीआरबीसीएल और बिहार एनपीजीसी का भी यहाँ पर बिजली प्लांट है, लेकिन स्थानीय बहुत कम लोगों को इसमें रोजगार मिला है और यहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि अन्य जिलों से यहाँ पर कम बेरोजगारी दर है, लेकिन बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। उसके बाद अब हाल के कुछ दिनों से बहुत तेज़ मांग हो गई है औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और पिछले चुनाव में भी ये मुद्दा गूंजा था। उम्मीद है इस बार भी मुद्दा गूंजेगा। औरंगाबाद में पिछले 10 सालों से भाजपा के सांसद हैं। वैसे जो भाजपा के सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, वो लगातार 2009 से औरंगाबाद के सांसद बने हुए हैं, 15 सालों के सांसद हैं। वर्तमान में इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। तो अब हम सीधे बात करते हैं कि औरंगाबाद में किस दल के कौन सी उम्मीदवार टिकट पर टकटकी लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाजपा के। भाजपा का ही इस सीट पर कब्जा है और भाजपा के जो सांसद हैं 2009 से इस सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। वैसे औरंगाबाद के 4 बार वो सांसद रह चुके हैं, 5वीं बार वो चुनाव लड़ेंगे और बहुत लोकप्रिय नेता हैं सुशील कुमार सिंह। जनता में अच्छी पकड़ है उनकी, लेकिन वो लगातार 3 टर्म से औरंगाबाद के सांसद हैं। तो औरंगाबाद के जो सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, वो भाजपा के इस बार भी सबसे मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि वो लोकप्रिय हैं, उनके पास अच्छी पकड़ है और हर क्षेत्र में उनको लोग जानते हैं, अच्छा पकड़ है और सुशील कुमार सिंह लोकप्रिय हैं, चर्चित हैं, लोगों के लिए, आम लोगों के बहुत सहज और सरल तरीके से उपलब्ध होते हैं। तो ये सुशील कुमार सिंह सबसे प्रबल दावेदार हैं बीजेपी के। और अब क्या होगा इस पर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बीजेपी है। बीजेपी चौंका देती है, कभी भी कुछ भी बीजेपी कर सकता है। आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इसके उदाहरण आप भी देख चुके हैं। कई दिग्गज चुनाव से बाहर हो चुके हैं या उनको कई मंत्रियों को विधानसभा में लड़ा दिया गया, उनको विधायक बना दिया गया, उनको स्टेट के मंत्री बना दिया गया, उनको सांसदी छोड़नी पड़ी। तो बीजेपी कुछ भी कर सकता है। वैसे बीजेपी में सुशील कुमार सिंह के अलावा जो नाम चल रहा है, जो टिकट पर टकटकी लगाए हुए हैं, उन नामों में प्रवीण कुमार सिंह हैं, लेकिन प्रवीण कुमार सिंह का राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। वो कभी भी कोई
पद पे नहीं रहे हैं, वो अचानक कुछ दिनों से चर्चा में हैं और सुशील कुमार सिंह के प्रतिद्वंदी के रूप में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की है, लगातार दौरा कर रहे हैं। तो प्रवीण कुमार सिंह का नाम है। उसके अलावे एक और नाम आ रहा है, सामने आ रहा है कि जो संघ में जुड़े रहे हैं राजेंद्र सिंह, वो राजेंद्र सिंह का नाम भी चल रहा है। लेकिन इस बात में कितना दम है और क्या सच्चाई है ये नहीं बता सकते। लेकिन महागठबंधन के एक विधायक की बात भी चल रही है कि महागठबंधन का एक विधायक भी बीजेपी के संपर्क में है। अगर मौका मिले तो वो भी चुनाव औरंगाबाद से लड़ सकते हैं बीजेपी के। लेकिन दो और भी नेता हैं, जो चर्चित नेता हैं औरंगाबाद के, उनका नाम अभी नहीं खोल सकते क्योंकि वो लोग प्रत्यक्ष रूप से आकर के अपनी दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो दो उम्मीदवार जो हैं वो भी अपने टिकट पर टकटकी लगाए हुए हैं कि अगर सुशील कुमार सिंह को अगर बीजेपी अगर मौका नहीं देती है या उनका सीट कर कहीं ट्रांसफर किया जाता है या उनको विधानसभा में अगर बीजेपी भेजेगी कि आगे जो विधानसभा चुनाव होगा 2025 में, तो बीजेपी वो प्रयोग करे कि सुशील कुमार सिंह का जो कद है उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर उनको भेजा जाए तो फिर दो ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट पर टकटकी लगाए हुए हैं कि उनको भी मौका मिले तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी के ये कुल उम्मीदवार थे। अब आप बात करें महागठबंधन के, तो महागठबंधन में जो सबसे प्रबल दावेदार हैं वो हैं औरंगाबाद के पूर्व सांसद, पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे निखिल कुमार। निखिल कुमार औरंगाबाद के सांसद रहे हैं और उनके परिवार के हर मेंबर सांसद रह चुके हैं। तो निखिल कुमार महागठबंधन के सबसे प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो दिल्ली में जमे हुए हैं अभी फिलहाल। और उसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है, गया के रहने वाले हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं लालू सरकार में, अवधेश कुमार सिंह। अवधेश कुमार सिंह वो दूसरे नंबर पर कांग्रेस में टिकट के लिए लगे हुए हैं। हालांकि वो अपनी दावेदारी निखिल कुमार से भी मजबूत बता रहे हैं, तो वो लगे हुए हैं अवधेश कुमार सिंह और उनकी भी टिकट पर टकटकी है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो हैं कांग्रेस के औरंगाबाद के सदर विधायक आनंद शंकर। आनंद शंकर भी टिकट की रेस में हैं और टिकट पर टकटकी लगाए हुए हैं। उनकी नज़र भी दिल्ली पर है, तो वो भी एक बड़े दावेदार हैं। और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उन पर अपना भरोसा जता सकते हैं आनंद शंकर पर, क्योंकि युवा हैं और 2 बार के औरंगाबाद के विधायक हैं, लोकप्रिय भी हो रहे हैं तेज़ी से। तो आनंद शंकर पर भी अपना दाव कांग्रेस लगा सकता है। हालांकि ये दावा हम नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कौन से उम्मीदवार हैं और किन की नज़र टिकट पर है, टिकट पर कौन कौन से टकटकी लगाए हुए हैं, टिकट की रेस में कौन कौन से लोग हैं, हम यही आपको बता रहे हैं। कौन जीतेंगे, किनको टिकट मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, ये नेतृत्व तय करता है हर दल का। लेकिन जो रेस में है हम उनकी बात आपके सामने कर रहे हैं। अब अगर कांग्रेस को अगर सीट हालांकि ये कांग्रेस का सीट है महागठबंधन में औरंगाबाद, कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ती रही है। लेकिन अगर कांग्रेस को ये सीट नहीं मिलता है और यहाँ से राजद चुनाव लड़ती है, तो राजद में सबसे प्रमुख जो दावेदार हैं वो हैं गया के रहने वाले और यहाँ से पूर्व एमएलसी और यहाँ से एमएलसी के चुनाव भी लड़ चुके औरंगाबाद से अनुज कुमार सिंह। अनुज कुमार सिंह प्रबल दावेदार हैं। उनको कहा जा रहा है कि अगर राजद के खाते में टिकट जाता है तो अनुज सिंह को टिकट मिल सकता है और अनुज सिंह उस रेस में हैं और वो भी टिकट पर टकटकी लगाए हुए हैं और लगातार तेजस्वी के वो संपर्क में हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं औरंगाबाद से लोकसभा के चुनाव लड़ चुके उपेंद्र प्रसाद भी राजद के प्रबल दावेदार हैं टिकट के और वो भी रेस में है कि अगर राजद को टिकट मिलता, अगर राजद यहाँ से चुनाव लड़ती है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से, तो उपेंद्र प्रसाद
भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और उनकी भी नज़र टिकट पर है। तीसरे नंबर पर नबीनगर के विधायक डब्लू सिंह हैं। डब्लू सिंह भी लोकसभा के खुद को प्रबल दावेदार मान रहे हैं चुनाव के टिकट के, और वो भी टिकट पर टकटकी लगाए हुए हैं और लगातार वो भी लालू प्रसाद के संपर्क में हैं और लालू के करीबी कहे जाते हैं। लालू जब रांची जेल में बंद थे तो डब्लू सिंह लालू के काफ़ी नज़दीक में रहे थे और उनकी काफ़ी सेवा की थी, तो वो लालू के नज़दीकी बताए जाते हैं, लालू परिवार के। तो डब्लू सिंह भी टिकट के रेस में हैं। अब हम बात करते हैं जदयू की। कहा जा रहा है कि जदयू का काराकाट जो सीट है, वहाँ से जो सांसद हैं महाबली सिंह, उनका टिकट कटना तय हो गया है। साफ हो गया है कि वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीट छोड़ा जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से लगातार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कई महीनों से वहाँ प्रचार कर रहे हैं और वहाँ के सांसद भी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो उनके लिए जदयू सीट छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। सिर्फ एक बात, औपचारिक बात होना है। और कहा जा रहा है कि गया सीट भी मांझी के लिए छोड़ा जाएगा जदयू के वहाँ के सिटिंग सांसद हैं। तो जदयू गया में और काराकाट में अपना सिटिंग सीट दूसरे दलों के लिए छोड़ रहा है। तो अब कहा जा रहा है, एक कयास लगाया जा रहा है, हालांकि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, 1% भी गुंजाइश नहीं है कि औरंगाबाद सीट जदयू को जाएगा। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर जदयू के खाते में ये सीट जाना होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा सबसे पहले बिहार में औरंगाबाद नहीं होती। तो औरंगाबाद में पीएम मोदी का सभा हुआ है, तो ये सीट पर हर हाल में बीजेपी ही कब्जा जमाएगी और बीजेपी ही चुनाव यहाँ से लड़ेगी, ये है। लेकिन अगर नहीं होता है, 1% भी अगर ये सीट जदयू के खाते में जाता है, तो फिर जदयू के जो दावेदार बताए जा रहे हैं और जो टिकट के रेस में हैं और खुद को उम्मीदवार मान रहे हैं, तो उसमें 2 लोग हैं। अशोक कुमार सिंह जो पूर्व विधायक हैं रफीगंज के, वो, और फिर नबीनगर के जो पूर्व विधायक हैं बीरेंद्र सिंह औरंगाबाद के सांसद भी रह चुके हैं, तो बीरेंद्र सिंह भी एक दावेदार हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो राजद के संपर्क में, राजद के उम्मीदवार जो बताए जा रहे हैं कि अगर राजद चुनाव लड़ेगी तो अनुज सिंह यहाँ के प्रबल दावेदार होंगे। तो अनुज सिंह आपको बताते चले कि नीतीश के करीबी भी माने जाते हैं, नीतीश के पार्टी से ही राजद में गए थे। तो वो अगर जदयू के खाते में अगर सीट जाती है तो अनुज सिंह जदयू में भी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं और टिकट हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं है। इसकी गुंजाइश इसलिए नहीं है कि ये सीट बीजेपी का है और बीजेपी किसी कीमत दो बार से यहाँ सुशील कुमार सिंह बीजेपी से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो ये सीट किसी भी कीमत पर बीजेपी जदयू को नहीं छोड़ेगा, ये आप मान लीजिए। इसकी गुंजाइश कम है कि यहाँ से जदयू चुनाव लड़े। बीजेपी ही यहाँ से चुनाव लड़ेगी और बीजेपी के सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, और सुशील कुमार सिंह बहुत लोकप्रिय हैं। वो किसी भी दल में जाएं, उनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है। और पीएम मोदी का तो बात ही अलग है, उनका तो आप पूरे देश में जलवा है, तो आप देख ही रहे। तो बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ेगी औरंगाबाद सीट से, और उसके सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, वो भी जनता में काफ़ी लोकप्रिय हैं। लेकिन अब किसको टिकट मिलेगा और किसको टिकट नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है। वैसे बीजेपी के सबसे प्रबल जो दावेदार हैं वो सांसद ही हैं, क्योंकि सांसद का विकल्प बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि बीजेपी है, कब किसको कहां से कहां लेके चला जाए ये कहना मुश्किल है। और चुनाव कोई सांसद नहीं जीतता है, मोदी के राज में मोदी ही चुनाव जीतते हैं। जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।